लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज उत्तर पूर्व। आज सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के दौरे की। पीएम ने माता त्रिपुरा के उदयपुर में त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर का उद्घाटन किया। इसे प्रसाद योजना के तहत 52 करोड़ रुपए की लागत से नया रूप दिया गया है। 524 साल पुराने इस ऐतिहासिक शक्तिपीठ में पीएम ने पूजा अर्चना की। पीएम ने कहा कि ये विकास नवरात्रि के शुभ अवसर पर जनता को समर्पित है, जो आस्था और प्रगति का संगम है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पीएम ने 5100 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखी, जिसमें हाइड्रो पावर, टूरिज्म और पावर कनेक्टिविटी शामिल है। जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन 2014 के बाद हमने इस क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता बनाया। पीएम बोले कि जिन्हें कभी किसी ने नहीं पूजा, उन्हें मोदी पूजता है। यहाँ तवांग मठ से स्वर्ण पगोडा तक शांति का संगम है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को हम अष्टलक्ष्मी मानते हैं। इससे पहले ईटानगर में ट्रेडर से मुलाकात में पीएम ने कहा कि जीएसटी को हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई हैं। और आज से जीएसटी को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है। बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। असम सरकार ने दिवंगत गायक जुबिन गर्ग की समाधि के लिए सोनापुर के पास असम कुची में NH-37 के किनारे 10 बीघा जमीन चिन्हित की है, जहां कल सुबह राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार होगा। यहाँ उनका मेमोरियल भी बनेगा। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर सरुषजयी स्टेडियम में रखा गया है, जहां पूरे असम से फैंस श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अंतिम संस्कार के कारण NH-37 दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगा। इस बीच बीसीसीआई ने 30 सितंबर को गुवाहाटी में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के उद्घाटन मैच से पहले जुबिन को 40 मिनट का खास ट्रिब्यूट देने का ऐलान किया है। असम क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जुबिन के गानों और उनकी यादों को सेलिब्रेट किया जाएगा। सिंगर श्रेया घोषाल भी इसमें शामिल होंगी। त्रिपुरा में बीजेपी के सेवा पर्व कार्यक्रम के दौरान हेजमारा में हुई हिंसा की टिपरा मोथा के संस्थापक प्रदीप किशोर देवबर्मा ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि हिंसा और नफरत से कभी विकास नहीं होता। ये केवल गुंडों और अपराधियों का काम है, जो राजनीतिक झंडों का सहारा लेते हैं। लोग उनकी इस बात की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों का गुस्सा ये भी है कि टिपरा मोथा के नेतृत्व में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 7 साल से एक तरफा शासन चल रहा है। आदिवासी परिवार बांस और लकड़ी बेचकर गुजारा कर रहे हैं, जबकि नेताओं की संपत्ति दुगनी हो रही है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बिप्लब कुमार देब ने हेजमारा हिंसा के घायलों से अगरतला के जीबीपी अस्पताल में मुलाकात की। पूर्व सीएम ने टिपरा मोथा के प्रदीप किशोर से चर्चा की और सोशल मीडिया पर लिखा कि इस तरह की हिंसा सीपीएम भड़का रही है। जवाब में सीपीएम नेता जितेंद्र चौधरी ने इन आरोपों को गैर जिम्मेदार टिप्पणी बताकर खारिज कर दिया और इसे बीजेपी और टिपरा मोथा की मिलीभगत करार दिया। मिजोरम पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी में 15 किलो हेरोइन और 9 करोड़ रुपए की 70 किलो से ज्यादा मेथाम्फेटामाइन टैबलेट्स जब्त की है। सेटुअल पुलिस ने अगस्त में एक गाड़ी से 6 किलो हेरोइन पकड़ी थी। अब फिर उसी गाड़ी से 9 किलो हेरोइन और मिली। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।